वहीं यूपी कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक हुई है जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट में यह फैसला हुआ है कि यूपी के सभी 18 मंडल में दिव्यांगों के लिए DDRC यानी जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र खोले जाएंगे। यहां पर एक ही जगह सर्वे, पहचान शिविर और ट्रेनिंग जैसी सुविधाएं मिलेंगी। अयोध्या में वर्ल्ड क्लास मंदिर संग्रहालय बनाने को भी मंजूरी इस कैबिनेट की बैठक में दी गई है और भी कई अहम फैसले लिए गए हैं। हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा हुई है। बैठक में जो फैसले हुए हैं, हर मंडल में दिव्यांगों के लिए DDRC खोलने की बात तय हुई है। जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र पर हर तरह की सुविधा दिव्यांगों को दी जाएगी। एक ही जगह पर सर्वे, पहचान और शिविर की सुविधा होगी। इसके अलावा अयोध्या में वर्ल्ड क्लास मंदिर म्यूजियम बनाने की बात कही गई है जिसका संचालन और निर्माण टाटा ग्रुप की ओर से किया जाएगा। वहीं बरेली और कानपुर के लिए 2 पेयजल योजनाओं को लेकर भी सहमति बनी है। 580 करोड़ की 2 पेयजल योजनाएं मंजूर की गई हैं इस कैबिनेट बैठक में। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए भी राहत भरी खबर सामने आ रही है। यूपी कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए हैं। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि भगवान राम के जीवन के सभी चित्रों को संग्रहालय में पूरे विवरण के साथ देखने का अवसर मिलेगा। एक म्यूजियम बनाया जाएगा और उस दिशा में कैबिनेट में एक बड़ा फैसला हुआ है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक बड़ा योग केंद्र भी बनने जा रहा है। सुनिए। सनातन संस्कृति को, राम के चरित्र को, भगवान राम के जीवन में आने वाले सभी चरित्रों को रामचरितमानस के अनुसार, रामायण के अनुसार सबको मैं कह सकता हूं कि अपनी आंखों से संग्रहालय में सचित्र पूरे विवरण के साथ देखने को अवसर मिलेगा और शीघ्र ही जल्दी धरातल पर उतरेगा। उस दिशा में एक बड़ा निर्णय कैबिनेट ने लिया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भूभाग में मेरठ के पास में एक बड़ा योग केंद्र भी बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का योग प्रशिक्षण केंद्र भी बनने वाला है और ऐसे सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल जो डेवलपमेंट के विषय हैं उन पर भी विस्तृत चर्चा होगी। वहीं यूपी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। प्रदेश के 18 जिलों में दिव्यांगों के लिए DDRC केंद्र खोले जाएंगे जिससे कि दिव्यांगजनों की दिव्यांगता को समाप्त करने का काम किया जाएगा। शीतकालीन सत्र पर मेरी मौजूदगी तक कोई चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन आज की कैबिनेट की बैठक में दिव्यांगजनों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला आज की कैबिनेट ने लिया है। उत्तर प्रदेश के सभी 18 मंडलों में दिव्यांगजन विभाग के माध्यम से DDRC केंद्र खोले जाएंगे जिसके माध्यम से दिव्यांगजनों को प्रारंभिक स्तर पर चिन्हित करके उनकी दिव्यांगता को समाप्त करने का, कम करने का प्रयास किया जाएगा। आज की कैबिनेट ने दिव्यांगजन विभाग के प्रस्ताव पर सहर्ष सहमति दर्ज की है। इसके अलावा अन्य प्रस्तावों पर चर्चा जारी है। चूंकि मुख्यमंत्री जी का प्रयास उत्तर प्रदेश को समग्र विकास की दिशा में ले जाने का है, तो कैबिनेट की बैठक का जो परिणाम है उत्तर प्रदेश के विकास के क्रम में एक बेहतरीन परिणाम लेकर आज की कैबिनेट लेने वाली है। यूपी कैबिनेट में मंत्री जयवीर सिंह ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी है। सुनिए। ये तो भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुबंध पत्र के संबंध में जो उत्तर प्रदेश का खिलाड़ी है, खासतौर से उनको नेशनल लेवल पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब बेहतर कोच मिलेगा उनके माध्यम से, तो उनको कम्पीट करने में जो विश्व के जितने, चाहे वो ओलंपिक गेम्स हों या फिर दूसरे तरीके के गेम्स हो, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अभी तक जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी हैं उनको प्रैक्टिस करने या जो ट्रांजिट टाइम है उनका यातायात जितनी देर में वो आवागमन करते हैं उसके लिए उनको छुट्टी लेना पड़ती थी। अब उनकी उसी सैलरी में उनको इस प्रकार की व्यवस्था कर दी गई है। आज मंत्री परिषद ने इस पर स्वीकृति दे दी गई है।